नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। आज जो मैं मैसेज लेके आई हूं ना आप लोगों के लिए, ये आप ये समझिएगा कि ईश्वर ने ही ये मैसेज भेजा है। आज ही मेरी उनसे बात हुई है फोन पर, एक लड़की है, उनसे मेरी फोन पर बात हुई है। उनका ये लास्ट अटेम्प्ट था, आईएएस के लिए वो तैयारी कर रही हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि पहले क्लियर नहीं हुआ है, तो ये चीज मेरे माइंड में बैठी हुई है। और मेरे पार्टनर ने मुझसे कहा है, जिनका अपने पार्टनर के साथ में 6 साल पुराना रिश्ता था, तो उनके पार्टनर ने उनसे कहा है कि अगर तुमने इस बार इसे क्लियर नहीं किया और तुम्हारी जॉब नहीं लगती है तो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। मैं अपने घर में बोल दूंगा कि अरेंज मैरिज करने के लिए मैं तैयार हूं, तो वो लोग लड़की ढूंढना शुरू कर दें। तो लड़की बहुत ज्यादा परेशान थी और मेरे पास में आई। तो मैंने उनसे बात की और मैंने उनको कहा कि अगर आप उनसे इतना ही प्यार करती हैं तो मुझे लगता है कि आपको पास होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि कैसे। ये वाली बात तो मेरे माइंड के अंदर बैठ गई है कि मेरा क्लियर नहीं हो सकता है, ये बहुत मुश्किल है। मैं बहुत पढ़ाई करती हूँ, मैं बहुत मेहनत करती हूँ, फिर भी मेरा क्लियर नहीं हो सकता है। तो मैंने उनसे कहा कि रिप्रोग्राम कीजिए माइंड को, अफर्मेशन दीजिए। रात को सोने के पहले अपनी अफर्मेशन को सुनिए कि मैंने पास कर लिया, मैं पास हो गई हूँ। और खूब पढ़ाई कीजिए, खूब मेहनत कीजिए, खूब खूब खूब। और इस बीच अपने पार्टनर से प्लीज थोड़ी दूरी बना लीजिए। बोले ठीक है, अब एग्जाम के बाद ही बात करेंगे, रिजल्ट आने के बाद ही बात करेंगे। तब तक एकदम शांति से सारा समय अपनी पढ़ाई को, अपनी तैयारी को दे दीजिए। ये काम करना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरी ये बात मानी और तैयारी पर लग गई। ठीक है, मैं उनका नाम नहीं शेयर कर सकती हूँ क्योंकि उन्होंने सक्सेस स्टोरी में भी मना किया। और मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं ये शेयर करूँ बात आपकी, तो उन्होंने कहा कि हाँ आप शेयर कर सकते हो, लेकिन प्लीज आप मेरा नाम नहीं लीजिएगा। तो इसलिए मैं उनका नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन वो जानते होंगे कि उन्हीं की स्टोरी है जो मैं शेयर कर रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो बहुत तैयारी की, सब कुछ हुआ, सारी चीजें हुई, जी जान से लग गई। और अपने माइंड को रिप्रोग्राम किया, रोज रात को सोने के पहले अफर्मेशंस दिए, विजुअलाइज किया कि मैं पास हो गई हूं, मैं पास हो गई हूं। और उसी लेवल की तैयारी भी थी। उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की है, बहुत बहुत मेहनत की है, अच्छे से पढ़ाई की है और बहुत पॉजिटिव माइंडसेट रखा है। इस बीच अपने बॉयफ्रेंड से थोड़ी सी दूरी बना ली थी उतने महीनों के लिए। फाइनली उनका रिजल्ट आता है और वो पास होती हैं। मेरी आंखों में चमक आ गई थी जब मैंने ये वाली बात सुनी। और वो रो करके मुझे बता रही थी कि मैं पास हो गई हूँ। और अभी तक मैंने अपने बॉयफ्रेंड को ये वाली बात नहीं बताई है। मेरे घर में सबको पता है, बहुत खुशी का माहौल है, मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो मैंने कहा ओके, अब क्या करना है। तो उन्होंने बोला कि पता नहीं, अब मुझे ऐसा लगता है कि वो इंसान सिर्फ और सिर्फ मेरे एग्जाम से, मेरे रिजल्ट से, मेरी जॉब से शादी करना चाहता था, प्यार करना चाहता था। क्योंकि इस बीच उसने एक दिन भी पलट करके भी ये नहीं पूछा कि तुम्हारी तैयारी कैसी चल रही है, तुम कैसी हो, तुम क्या कर रही हो। जब भी करता था तो ईगो से भरे हुए मैसेज करता था, सिर्फ इतना ही मैसेज करता था कि भूल गई, बस तुम्हें तो इतना ही प्यार था। बाकी उसने मुझे बूस्ट करने के लिए कभी मैसेज नहीं किया। तो उसको सिर्फ मेरे फाइनल रिजल्ट से मतलब था। तो दीदी अभी मैं सिर्फ और सिर्फ अपने काम को ध्यान देना चाहती हूँ और मैं अब कुछ आगे बढ़ना चाहती हूँ, बात की बाद में डिसाइड करूंगी कि क्या करना है। तो मैंने कहा ठीक है, तो खुद को टाइम दो, देखो आगे क्या मन करता है, कैसे चीजें आगे चलती हैं। और फाइनली वही हुआ कि उनके पार्टनर तक वो न्यूज़ पहुंचती है कि वो पास हो गई हैं। और पार्टनर पागल, एकदम बुरी तरीके से पागल। और तो और उनके घर वाले जो पहले बहुत ज्यादा कास्ट वगैरह को लेकर के बैठे हुए थे, नहीं नहीं कोई भी आ जाएगी इस दुनिया में लड़की, लेकिन ये नहीं आएगी, हम तुम्हारी अरेंज मैरिज ही करेंगे। इसीलिए पार्टनर ने लास्ट मोमेंट पर धमकी भी दे दी थी और बहुत ही नेगेटिव वे में उन्हें दी थी। मतलब तुम्हारी जॉब हो तो तुम मेरे घर की बहू बन सकती हो, वाइफ बन सकती हो, अदरवाइज मैं किसी से भी शादी कर लूंगा। अब पूरा खानदान जाता है वहां पर कि प्लीज हमें शादी करनी है, प्लीज हमें शादी करनी है। अब उस लड़के का एक असली चेहरा नजर आता है जो कि ऐसा है कि बस तुम्हारी तो जॉब लग गई, अब तो मुझे तुम्ही से शादी करनी है। और ये बात सिर्फ लड़के और लड़की वाली नहीं है। अगर लड़के भी इस स्टोरी को देख रहे हैं ना, तो वो भी ये समझें इस बात को कि ये कहानी आपकी भी हो सकती है, यहाँ पर लड़की भी हो सकती है जो इस तरीके की चीजें कर रही हो। तो यहाँ इस वाली बात बताने से ये मतलब था कि आपकी जो पहचान होती है ना, वो आपके काम से होती है।
और तब उन्होंने मुझे कहा 2-3 महीने के बाद कि बहुत ज्यादा ही वो लोग पैनिक मोड में आ गए। जो आज वाला कॉल था ना, वो सक्सेस वाले रिजल्ट के कुछ महीने के बाद का कॉल था। तो सक्सेस वाला रिजल्ट तो मेरे पास में पहले ही आ चुका था। अभी उन्होंने कहा कि वो बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, अभी मैं क्या करूं। तो मैंने उनसे कहा कि काम करो, उनको अपना रिजल्ट भेज दो और बोलो एक काम करो, इसी से 7 फेरे ले लो तुम, अब इसी से करो शादी, क्योंकि बस बहुत हो गया। तुम्हें अगर मुझसे प्यार होता ना तो तुम अपने घर ले जाकर के भी मुझे पढ़ा लेते। तुम्हें अगर मुझसे प्यार होता ना तो तुम हमेशा ये बोलते कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम पास हो जाओगी। मुझे पता है, मैं तुम्हारी हिम्मत बन करके तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, ना कि तुम्हारे साथ लड़ूंगा, झगड़ूंगा, तुम्हें नेगेटिव जोन में लेकर के जाऊंगा। स्पेशली तब जब कुछ महीने में ही तुम्हारा एग्जाम भी है, तुम्हारी तैयारी में तुम्हारा साथ दूंगा, ना कि अपने पैर पीछे खींच लूंगा, ना कि तुम्हें मैं ये धमकी दूंगा कि अरेंज मैरिज कर लूंगा, मैं अपने घर वालों को बोल दूंगा, नौकरी है तो तुम हो, अदरवाइज तुम नहीं हो। तो गर्ल्स एंड बॉयज, अपनी पहचान बनाए पहले आप, और फिर देखें कि आपका पार्टनर आपके साथ है किस लिए। क्या प्यार के लिए सच में, या वो जो प्यार है वो आगे चल करके कुछ और ही रूप दिखा रहा है, कुछ और ही रंग आपको दिखाई दे रहे हैं। बी केयरफुल, क्योंकि आजकल जो रिश्ते हो रहे हैं वो शुरू किसी और ही लेवल के प्यार से होते हैं और धीरे 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 जा करके वो कुछ और ही रूप ले लेते हैं। सो बी केयरफुल। ये कहानी बताने के पीछे का मकसद भी यही था कि मैनिफेस्टेशंस कंप्लीट होते हैं अगर आप अपनी प्रोग्रामिंग को चेंज करते हैं। 100% आपके मैनिफेस्टेशंस कंप्लीट होते हैं। इन्होंने अपने पार्टनर को भी मैनिफेस्ट किया था, फाइनली वो इतनी बुरी तरीके से मैनिफेस्ट हो गया कि अब ये अपनी थोड़ी सी जान छुड़ा रहे हैं। इनको लग रहा है कि नहीं, इस इंसान को मुझसे प्यार नहीं था, मेरी डिग्री से प्यार है, मेरी नौकरी से प्यार है, मेरी उस पोस्ट से प्यार है। तो फिर दिल दुखी होता है, दिल को लगता है कि आप मुझे अपने घर में लेके जाने वाले हो बेटा, मेरी पोस्ट को लेके जाने वाले हो। हाँ, मुझे लेके जाना होता तो ऐसे भी लेकर के जा सकते थे। वहां पर अगर ये पोस्ट मुझे मिलती तब मैं बोलती कि ये प्यार था, और अगर यहां से भी मुझे पोस्ट मिली है तो उसके बाद ही फिर मैं रिश्ता देखूंगी। इसका ये मतलब नहीं है कि आप जब सक्सेसफुल हो जाते हैं तो आपको अपने पार्टनर को छोड़ देना है ना, इसका ये मतलब नहीं है। आपको ये असलियत को जानना है कि सच्चाई क्या है, उस रिश्ते के पीछे की सच्चाई क्या है, मेरा उनके साथ में लॉन्ग टर्म का जैसे मैं रिश्ता चाहती हूँ उसके पीछे की सच्चाई क्या है। क्या सचमुच में मुझे इस तरीके का रिश्ता चाहिए? तो बस यही शेयर करना था मुझे आप लोगों के साथ में। आई होप कि आप लोग इस बात को समझे हों, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। प्लीज इस बात को बहुत ज्यादा गहराई से अगर आप समझेंगे तो आपकी लाइफ बच सकती है। आई लव यू।